दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी के कितने इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और हम कितने भी डेवलप्ड हो जाएं, लेकिन शायद हम अभी के समय में इन दोनों को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते। आज के समय में जिस देश के पास जितना ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज है वह उतना ही ज्यादा अमीर देश बन गया है, चाहे वह ईरान हो या चाहे सऊदी अरब हो। और जिस हिसाब से आज के समय में पेट्रोल और डीजल का यूज हो रहा है, उस तरह तो आने वाले 40 से 50 सालों के अंदर पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट मार्केट में कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है? दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के रिसोर्सेस जिन देशों के पास है, उन देशों का एक संगठन होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है, और ये वही देश है जो कि पेट्रोलियम के रेट को डिसाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब पेट्रोल और डीजल इतने इंपॉर्टेंट है तो वह इतने महंगे क्यों हैं और आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं। दरअसल हमारी धरती पर इतनी बार प्रलय आया है कि लाखों जीव जंतु प्रलय की वजह से धरती के नीचे दब गए, और जो जीव जंतु जमीन के नीचे दबे थे उनकी बॉडी हाई प्रेशर की वजह से डिकम्पोज हो गई, यानी उनकी बॉडी गलने लगी और हजारों सालों के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं। और इसी से डीजल, पेट्रोल जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती है। दरअसल समुद्र से तेल को निकालना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की होता है, और न जाने कितने इंजीनियर और वर्कर्स अपने जान पर खेलकर इसे समुद्र से निकालते हैं। और पेट्रोल और डीजल को समुद्र और जमीन से निकालने के कठिन प्रयास की वजह से ये दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को सीधा समुद्र या जमीन के अंदर से निकालकर हमारे पास पहुंचा दिया जाता है। दरअसल तेल को खोजने में ही कई साल निकल जाते हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, और तेल को खोजने में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है। जब तेल की खोज हो जाती है तो जो तेल समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो ऑयल जमीन के अंदर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। इसके बाद जब फाइनली ऑयल मिल जाता है तो इसे हजारों फीट नीचे की ड्रिलिंग करके मशीनों के द्वारा पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर दिया जाता है, और इसी पंप के जरिए ऑयल को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद ऑयल को टैंकर में भरकर रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स में अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब यह कि अगर हम कच्चे तेल को 40 डिग्री तक उबालते हैं तो इससे हमें पेट्रोल मिलता है, और जब इसे 260 डिग्री तक उबालते हैं तो हमें इससे डीजल मिलता है। और जब क्रूड ऑयल को उबालने के बाद यह पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे टेस्टिंग करके यह देखा जाता है कि वो पेट्रोल कितने ऑक्टेन का बना है, और जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। और इसके बाद इसे टैंकर में भरकर हमारे देश के अलग अलग पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और तब कहीं जाकर यह पेट्रोल हमारे तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि यह इतना महंगा क्यों होता है। जैसा कि आपने देखा कि इसे निकालने का प्रोसेस बहुत महंगा होता है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिसोर्सेज होते हैं वहां ये ऑयल सस्ते पड़ते हैं, और जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज नहीं है वहां पर दूसरे देश से ऑयल को खरीद कर लाना बहुत महंगा हो जाता है। इसके बाद हमारे जैसे बहुत सारे देश में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% टैक्स भी लगाती है, जिससे पेट्रोल और डीजल और भी महंगा हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अपने अनुभव कमेंट करने के साथ साथ कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।